Guys, welcome back to my channel, and in this video we will be finishing this chemical kinetics chapter and all the questions related to मतलब board syllabus from the past 10 years from the past 5 years में कैसा trend चल रहा है ये chapter का. So we will be covering all the stuff today in this class and I will be teaching you all the concepts. The notes I will be providing that if you want, just comment अगर notes चाहिए तो, because right now over here I'm just going to be teaching you concept based and some questions we will do. Like I will teach you how to do the questions and stuff. Okay, now let's start. इसमें बहुत ही कम formulas and very less, like very few topics जिसमें से question guaranteed पूछा जाएगा. And let's start. बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. नाउ व्हाट डू यू मीन? सो लेट्स टेक दिस एज योर रिएक्टेंट एंड दिस एज योर प्रोडक्ट. सो ये रिएक्टेंट ने क्या दिया हम लोग को? एक प्रोडक्ट दिया. सो जब व्हेन यू आर टेकिंग दिस रिएक्टेंट, जब ये अपीयर होएगा, मतलब उन्होंने जब ये रिएक्टेंट इसके अंदर डाला, समझो रिएक्टेंट डाला, तो वो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अपीयर होएगा, राइट. एंड व्हेन दिस प्रोडक्ट विल अपीयर, तब ये वाला डिक्रीज हो जाएगा. रेट ऑफ दिस रिएक्टेंट विल डिक्रीज जब रेट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, है ना. ये डिक्रीज होगा तभी तो ये अपीयर होएगा. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? जब रिएक्टेंट हम लोग डालेंगे और ये कन्वर्ट होएगा प्रोडक्ट के उसमें, तो तब क्या होएगा? दिस रिएक्टेंट विल डिसअपीयर एंड दिस विल अपीयर, है ना. तो ये बस कॉन्सेप्ट. चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. तो अब ये हो गया रेट. अब ये रेट क्या होता है? ये रिएक्शन हो गया हमारा, ये रिएक्शन है. रेट को क्या होता है? रेट का डिवाइडेड बाय टाइम, dt डिवाइड बाय dt और या तो डेल्टा टी, है ना. नाउ रेट ऑफ एवरेज. एवरेज हम लोग एवरेज वेलोसिटी वो सब निकालते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डेल्टा, है ना. सो एवरेज के अंदर फॉर स्मॉल यूनिट, नॉर्मल मतलब छोटे छोटे यूनिट्स है, नॉट दैट बिग, है ना. आई मीन नॉट दैट स्मॉल. तो उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग? डेल्टा. नाउ दिस मैंने क्या बोला अभी? रेट ऑफ दिस रिएक्टेंट जब डिक्रीज होएगा, है ना, मतलब ये माइनस में इधर आएगा, ठीक है. तो माइनस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय क्या रेट? तो डी डेल्टा टी विल बी इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज. एंड ये सिंस ये अपीयरेंस है, मतलब ये जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव, है ना. इंक्रीज इन व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. सिंपल. बस ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ऑलवेज इक्वल. तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसमें से? फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? कॉन्सेप्ट वही था. सो दिस विल बी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू प्लस, ठीक है, ऑलवेज प्रोडक्ट विल बी प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट एंड योर फॉर्मूला. ओके, सो इसमें इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? वर्ड्स में कैसे बोलते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस. अपीयरेंस ऑफ क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. ये डिसअपीयर हो रहा है ना, disappearance of the reactant. Yeah, rate of disappearance of the reactant is equal to rate of appearance of the product. And this rate of disappearance will include what? Rate of disappearance will include this minus also. Disappearance मतलब minus ही है, ठीक है. तो when you're saying rate of disappearance of the reactant, इसका मतलब you're taking this minus sign as well. तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ये कैसे काम आएगा. Now इसकी यूनिट क्या होगी? You can guess. यूनिट क्या है इसकी? क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल एंड मोल लीटर, मोल पर लीटर. और ये क्या हो गया? डेल्टा टी, विच इज सेकंड इनवर्स. मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज योर यूनिट. ओके, ऐसा यूनिट. नाउ नेक्स्ट वी हैव इंस्टेंटेनियस. नाउ रेट ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होगी? सेम थिंग, बट इसके बजाय डी डाल दो, डेल्टा के बजाय डी. सिंपल. ये बहुत ही छोटी यूनिट्स के लिए डिफरेंशिएशन वाला, है ना. सिंपल. तो यही सेम चीज़ थी. नाउ लेट्स मूव ऑन. एक रिएक्शन दी है, समझो. नाउ आई विल टीच यू कि कैसे लिखते हैं इसको. तो इसका रेट क्या होगा? सो रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या है? रिएक्टेंट. ये भी क्या है? रिएक्टेंट. ये क्या है? प्रोडक्ट, है ना. नाउ दिस रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे? नेगेटिव माइनस डेल्टा किसका? एच जी रिएक्टेंट बाई डी टी विल बी इक्वल टू, ये प्लस मत डालना, डोंट पुट दिस प्लस ओवर हियर, आई एम टेलिंग यू. ये इक्वल रहेगा, इज इक्वल टू माइनस डी सी एल टू बाई डी टी, है ना. सेम थिंग, आई एम जस्ट पुटिंग डेल्टा ओवर हियर, आई मीन डी टी, डी बाई डी टी, ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये हो गया. अब ये भी इक्वल टू, सब कुछ इक्वली डालना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सबको इक्वल 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 कर दो. बस रिएक्टेंट्स में क्या होगा? रिएक्टेंट्स में माइनस चले जाएगा, माइनस चले जाएगा, और प्रोडक्ट्स में क्या होगा? पॉजिटिव. सिंपल. नाउ ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऑफ डी ऑफ HgCl2, ये प्रोडक्ट है, बाय dt. सब में क्या क्या मैंने इक्वल टू साइन डाल दिया. ये क्या है? रिएक्टेंट तो माइनस, ये क्या है? रिएक्टेंट तो माइनस, ये क्या है? प्रोडक्ट तो प्लस. सिंपल. तो ये हो गया हमारी रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ यू कैन पुट इट इन वर्ड्स एज वेल. ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Hg इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस. अपीयरेंस प्रोडक्ट है तो अपीयरेंस ऑफ HgCl2. बस दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट इज PCl5. कैन यू टेल मी PCl5 में क्या होगा? रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी PCl5 माइनस dt इज इक्वल टू PCl3 बाई डी टी इज इक्वल टू पॉजिटिव है ना, तो डी सी एल टू बाई डी टी. माइनस किसमें क्या? रिएक्टेंट्स. ये रिएक्टेंट्स क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट्स. ओके, समझ में. ना एक चीज़, अगर फॉर एग्जांपल इधर एक 2 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 1 आ गया, सो इस टाइम पे व्हेन यू गेट अ कोएफिशिएंट, तब क्या करेंगे? ये कोएफिशिएंट को हम लोग रेसिप्रोकल में डाल देंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3. अब इसके जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं हम लोग को, क्या करेंगे? पहले तो नॉर्मल लिखो. रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू N2 क्या है? रिएक्टेंट, तो माइनस डी ऑफ N2 बाई डी टी इज इक्वल टू, अब क्या आ गया? अच्छा, विल सिंपली राइट, कैसे हम लोग पहले लिखते थे, माइनस माइनस ये डी टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज प्लस, तो NH3 बाई डी टी. ओके, नाउ यू कैन सी दैट ये हमारा
कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट हाउ यू राइट द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स को हम लोग सीधा रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 और ये माइनस है ना इनटू, ठीक है, इनटू, सो दिस विल बी -1/3 एंड ये क्या है माइनस, अच्छा ये सॉरी गलती हो गई, ये n2 था ना, तो ये h2 का 3 है ना, तो ये 1/3 इधर आएगा, सो -1/3 और ये माइनस नाउ इज इक्वल टू 2 इधर है, तो ये 1/2, सिंपल, बस कोएफिशिएंट बताना है, दैट्स इट. नाउ टेल मी, ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर, नाउ दिस क्वेश्चन आल्सो हैज दिस कोएफिशिएंट, सो संभाल के करना. नाउ हियर द क्वेश्चन इज दैट फॉर द रिएक्शन ऑफ n2 plus ये will give you n2 and h3, rate of dissociation of h is equal to 3 into, इसमें कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, rate of dissociation मतलब माइनस dh/dt है ना, दिस माइनस इज इंक्लूडेड विद द डिसोसिएशन मतलब क्या, डिसोसिएशन माइनस dh/dt. नाउ हियर यू कैन सी, हम लोग पहले रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट द रिएक्शन सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा n2 d/dt इज इक्वल टू 1/3 dh2 माइनस है ना, सब में माइनस आएगा सिंस इट्स रिएक्टेंस, सो ये dh2/dt इज इक्वल टू 1/2 d of NH3/dt. Okay, now what you're going to do is you have to put ये हमारी, this is your reaction, ठीक है, this is your equation also. तो rate of dissociation of H is what, 3 × 10⁻⁴. तो ये क्या हो जाएगा -1/3. इसका क्या आंसर है, सी लिसन, ये माइनस इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ये इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ -4. तो दिस विल बी योर, दिस माइनस ये वाला एंड ये वाला विल बी योर 3 × 10⁻⁴. सो 3 × 10⁻⁴, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2. What you have to calculate, rate of appearance of NH3. Appearance of NH3 मतलब ये निकालना है, तो इसका तो हम लोग को यूज ही नहीं है, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है. सो व्हाट विल बी योर x, सिंपल है, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 10⁻⁴ विल बी योर आंसर. और सिंस इट्स मोल, इसका यूनिट क्या, यूनिट देयर इज नो यूनिट, ओके, नो यूनिट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट इज, हाँ ऑल्सो इसकी यूनिट हम लोग ने मोल लीटर हुआ है ना, तो इसकी भी यूनिट हम लोग वही लिखेंगे. तो दिस विल बी योर x इज व्हाट, x इज क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है ना, तो NH3 रेट ऑफ अपीयरेंस, यू विल राइट दैट रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴, और यूनिट क्या है, मोल लीटर पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो गया हमारा यूनिट. नाउ नेक्स्ट अगेन ये क्वेश्चन है, यू ट्राई दिस सेम थिंग, 1/2 COD ऑफ CO/dt इज इक्वल टू ये माइनस वापस तो d ऑफ O2/dt इज इक्वल टू 1/2 dt. नाउ इसमें क्या हम लोग को दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO2, मतलब ये चीज़ दी हुई है हम लोग को, ये चीज़ दी हुई है, इज इक्वल टू ये, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जल्दी से, माइनस तो नहीं आने वाला, राइट, माइनस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, सो 1/2 इंटू 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू, और क्या ढूंढना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2, तो ये हम लोग ले लेंगे, ये वाली इक्वेशन, इसको x बना लेते हैं. सो आंसर विल बी व्हाट, 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड. ओके डन. नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. सो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, सो द फर्स्ट फैक्टर विल बी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, देन यू हैव टेम्परेचर, कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट, देन क्या, लाइट, नेचर, सरफेस एरिया एंड ऑल दैट, ठीक है, तो ये सब हम लोग के फैक्टर्स हो जाते हैं और ये पूरे डिपेंडेंट ऑन R है. नाउ ओवर हियर लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इसमें हमारा आता है रेट लॉ. ओके, नाउ व्हाट इज दिस रेट लॉ, रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B विल गिव यू P. अब इसमें ये क्या हमारे कोएफिशिएंट्स है, और ये क्या है A प्लस B विल गिव यू P, दैट इज ये रिएक्टेंट्स हो गए हमारे, और ये दोनों कोएफिशिएंट्स, और ये क्या प्रोडक्ट. ओके, नाउ according to rate law, the mathematical expression, it is the mathematical expression which will give you rate of reaction in terms of concentration of the reactants as experimentally determined. इसका मतलब R is directly proportional to concentration of the reactants. Reactants क्या हमारा A and B, उसके powers which is x and y. Okay, which is x and y. We won't take these powers. Okay, it's not like every single time we have to take these powers. That will be depending on the question that हम लोग करेंगे फिर, ठीक है. This is experimentally determined क्योंकि हम लोग को x की वैल्यू लोग देने बोलेंगे, right? So you have to find x की वैल्यू. Now for example, if you have this 1 1 1, तो if you put 1 over here and 1 over here and they're asking you कि x की वैल्यू क्या है, तो वही लिख के आ जाओगे. That makes no sense, right? So that's what mathematical expression which will give you rate of reaction in terms of concentration of the reactant as experimentally determined. मतलब ये x and y की वैल्यू हम लोग experiment से determine करेंगे, ठीक है. Now what is this k also? R is equal to एक k constant डाल दो, a power x b power y. Now this is your rate law. Okay, now this k is your rate constant, yeah, you can say velocity constant or specific reaction rate. Okay, now k इसकी definition भी एक बार पूछी गई थी py की वही है. So what is the definition of k? K is defined as rate of reaction. क्या है ये rate of reaction, मैंने बताया rate of reaction when concentration सब 1 हो जाए, right? Concentration of क्या reactants are unity मतलब 1. Okay, so when R is k, ये 1 हो गया, ये x, ये 1, ये y. So इसमें क्या हो जाएगा, R is equal to k, है ना. So when concentration of reactants are unity, that's definition of k. Now over here we have next topic, that is order. Very very important. So order is like a guaranteed question in your exam, guarantee है. Now order क्या होता है, basically sum of the powers of the concentration terms in the rate law expression. क्या मतलब x and y को add कर दो, you'll get the order, simple as that, that's it. Sum of the powers of concentration terms, sum of the powers of क्या, concentration term,
कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या थी, ये A and B इज योर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो ये X and Y को ऐड करो तो यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सिंपल एज दैट। ना एग्जांपल देते हैं, R इज इक्वल टू Ka रेज टू 1 ले लेते हैं और ये B रेज टू 1, बेसिकली ऐसा कुछ दिया नहीं, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर विल बी 2, 1 + 1 2 है। नाउ इफ R इज इक्वल टू K दिया, कुछ नहीं दिया, तो R इसका क्या वैल्यू आएगी, ऑर्डर क्या रहेगा 0, बिकॉज ये दोनों है ही नहीं, राइट। नाउ R इज इक्वल टू K 1/2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी 1/2। सो इससे देख सकते हैं कि ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल, बट नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके। सो ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड दिस K क्या होता है, हमारी एक यूनिट है, ओके। K की यूनिट क्या है हमारी, K की यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, K की यूनिट इज चेंजिंग, मतलब इट विल कीप चेंजिंग, डिपेंड्स ऑन दी रिएक्शन एंड, ठीक है। नाउ इसका बेसिक यूनिट क्या है, फॉर्मूला इसका MOL, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, हम लोगों ने देखा था, राइट। नाउ इसका 1 - n करो एंड S इनवर्स, ओके। बट ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, राइट। सो व्हाट विल डू इज वी विल ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बेसिकली इसका ये एक याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर इट, मोल 1 - n ln -1 and S inverse, okay। मोल 1 - n ln -1 and S inverse, बस दैट्स इट, दिस इज योर वैल्यू ऑफ K। अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसका n विल कीप चेंजिंग। नाउ फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर के अंदर वैल्यू क्या होगी, n0 हो गया, राइट, n तो 0 है, सो मोल विल बी 1 - 0 तो 1, राइट। लीटर विल बी 0 - 1, सो ये -1, S -1, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ 0। ये भी याद कर लो, अगर हम लोग को दिख गया कि ये मोल, ये वाली वैल्यू दिखी क्वेश्चन के अंदर, और दे हैव नॉट मेंशन कि कौन सा ऑर्डर है, तो हम लोग को क्या पता रहना चाहिए कि ये 0 ऑर्डर का है, ठीक है। तो मोल पर मोल, और ये हम लोगों ने वापस कहीं देखा था, राइट। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट है, इसकी भी यूनिट यही है, राइट। सो इसकी यूनिट मैच किससे करिए, रेट ऑफ रिएक्शन, सो दैट वाज आल्सो अ प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ अब 1 की ऑर्डर देख लेते हैं, 1 की और 0 की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स व्हाट वेयर द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम मोस्टली। नाउ 1 का क्या होगा, 1 -1 तो 0, तो ये मोल तो आएगा ही नहीं, लीटर 1 - 1 वो भी 0, राइट, तो ये भी नहीं आएगा। S का क्या है, S इनवर्स, तो अगर S इनवर्स सिर्फ S इनवर्स दिखाई दिया तो क्या होगा 1, मैं इसकी ट्रिक भी दे देती हूँ शायद, दैट्स हाउ आई रिमेंबर। तो S इनवर्स है, राइट, सो दिस विल बी 1, सो ये बस 1 इधर है, सिर्फ 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। मैंने ऐसा याद किया, मोल है तो जिसमें मोल एंड देन लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तो सेम है, मोल अगर आ गया तो ये 0 and 0, सो मोल 0 0, आई मीन O से 0, ठीक है, एंड देन 1 अगर आया तो S इनवर्स, ये बिकॉज यू हैव टू मेमोराइज दिस, ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके वी विल यूज दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये भी टॉपिक फिनिश, नेक्स्ट टॉपिक इज molecularity। अभी molecularity क्या होती है, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस PCl5 गिव्स यू PCl3 + Cl2, ये क्या हो गया हमारा यूनिमोलिकुलर, व्हाई, बिकॉज इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, सब 1 1 1, तो ये हो गया हमारा यूनिमोलिकुलर। नाउ ऑल्सो तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी मोलिकुलरिटी की, कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट कोलाइड, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट कोलाइड विथ साइमल्टेनियसली फॉर अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी में बेसिकली क्या होता है कि इनको रिएक्शन करने के लिए, फॉर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो भी रिएक्ट कर रही है, ठीक है, दीज रिएक्टिंग स्पीशीज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली साइमल्टेनियसली कोलाइड रिएक्शन करने के लिए फॉर अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स इट। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली फॉर अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स इट। नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली फॉर अ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है, H2 + I2 गिव्स यू 2HI, है ना। तो इसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, मॉलिकुलरिटी कैसे देखते हैं, सी ओवर हियर यू कैन सी, इसकी क्या है 1 and 1 और इसकी 2 है, सो यू विल से दैट 2 + 1 + 1 तो ये हो जाएगा 4, है ना, बट दैट्स रॉन्ग। इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका कोलिजन देखना है, तो इसका कोलाइड करने के बाद कितना देंगे, ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, मॉलिकुलरिटी विल बी 2। नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव 2NO + O2 gives you 2NO2, so you're not going to look at this, you're going to look at reacting species। ये क्या है 2 + 1 will give you 3, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइमॉलिक्यूलर, एंड इसमें वही हम लोग ने देखा था कि ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 1, बट रिएक्ट कौन कर रहा है, ये तो हम लोग किसका लेने वाला है, इसका, नॉट दिस वन एंड दिस वन, तो क्या हो जाएगा यूनिमोलिकुलर, वही मैंने बोला था, ठीक है। सो दैट्स इट। नाउ एक और प्रीवियस क्वेश्चन है, मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंशिएशन करना। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर क्या है, डेफिनेशन मैंने बोला था द सम ऑफ पावर्स ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, एंड मॉलिकुलरिटी वाज क्या, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली फॉर अ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। देन उसके बाद क्या दे दो, नॉट बी 0, ऑब्वियसली अगर ये कोएफिशिएंट 0 हो गया, समझो ये कोएफिशिएंट 0 हो गया तो यू वोंट हैव द रिएक्टेंस, राइट, तो रिएक्टेंट नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, तो इट कैन नॉट बी 0 एंड दिस कैन बी 0, हमने एग्जांपल देखे थे, ठीक है। कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, है ना, एंड देन इसकी या दिस इज इट। और ये क्या है, एक थियरी कॉन्सेप्ट है, मॉलिकुलरिटी इज व्हाट, एक थियरी कॉन्सेप्ट, बट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज योर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने देखा था ना रेट लॉ के अंदर, तो दैट्स योर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, हम लोग एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है ऑर्डर क्या है। ऑल्सो इन रेट लॉ एक और चीज़ हम लोग को याद रखनी है कि एक जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव A विल गिव यू B, B विल गिव यू C, अब टोटल रिएक्शन क्या है A to C, राइट, तो A to C होने में कौन सा ज़्यादा, समझो ये फास्ट रिएक्शन है और ये एक स्लो रिएक्शन है। सो नाउ टेल मी, अगर तुम तीन लोग खाना खा रहे हो, 3 लोग खाना खा रहे हो, ये इंसान ने सबसे ज़्यादा फास्ट खत्म कर दिया सबसे पहले, ये इंसान ने क्या स्लो खत्म किया और ये मॉडरेट।
नाउ व्हाट हैपेंस इज, अच्छा तुम दोनों ही खाना खा रहे हो, ठीक है ना, टाइम तो खुद ही साथ में निकलोगे राइट, आफ्टर दैट यू बोथ विल लीव एट द सेम टाइम. सो व्हाट हैपेंस इज व्हिच वन विल डिटरमाइन योर लीविंग टाइम. तूने तो खाना खा लिया, यू हैव ईटन फास्ट एंड देन बैठ गए हो, बट योर फ्रेंड इज ईटिंग सो स्लो, तो यू हैव टू वेट फॉर हिम राइट. तो क्या होगा इसका मतलब कि हु इज डिटरमाइनिंग योर लीविंग टाइम, योर स्लो वाला बंदा ना, तो स्लो वाला बंदा, सिंपल. तो विच विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, डी टू सी, ये वाला रिएक्शन विच इज स्लो, सिंपल. तो दिस विल कंट्रोल. नाउ इसका मतलब हम लोग रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिएक्शन क्या, के रेस टू एक चीज़ राइट एंड देन रेस टू एक्स. तो वो क्या रिएक्टेंट आएगा, रिएक्टेंट तो हमारे पास दो है इधर, एक तो ए एक बी है, तो कौन सा रिएक्टेंट लेने वाले हम लोग लेंगे बी वाला, बिकॉज विच इज डिटरमाइनिंग द रेट, बी विल डिटरमाइन, तो वी विल पुट बी ओवर हियर नॉट ए. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट आर विल गिव यू पी. अच्छा दिस इज जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन. सो आर गिव्स यू पी एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 16 टाइम्स. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पहले इनिशियल आर था, फाइनल आई मीन सेकंड वाला रिएक्शन क्या 16 टाइम्स ऑफ आर इज, एंड देन ऑल्सो हाँ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 16 टाइम्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज डबल्ड. मतलब इसका जो आर है ना, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, और इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, डबल हो जाएगा, सिंपल. नाउ फाइंड द ऑर्डर फाइंड करना है. तो ऑर्डर क्या होगा, दिस इज वेयर हम लोग ने, इसीलिए हम लोग ने जो कोएफिशिएंट्स है वो हम लोग नहीं ले सकते वन वो सब, ठीक है. तो एक्स एंड वाई आर डिटरमाइंड बाय दी एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को पता चलेगा. नाउ हियर वो हियर, ठीक है. अब देखो आर इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का करो आर इज इक्वल टू के बाई के इंटू आर रेस टू एक्स. सेकंड का क्या होगा 16 आर, तो 16 आर इज इक्वल टू के इंटू 2 आर रेस टू एक्स, है ना. नाउ वन ये सेकंड रिएक्शन आई मीन सेकंड इक्वेशन. सो इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से. सो व्हाट यू विल गेट, ये तो ये कैंसिल, सो एक 16 इधर मिलेगा और ये के कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 2 आर एक्स और ये क्या है आर एक्स. अब इसको खोल द ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा ये 2x आर एक्स कैंसिल राइट. तो क्या बचा 2 रेस टू व्हाट 16, 2 रेस टू 4 एंड 2 रेस टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 4. सो ऑर्डर क्या हमारा 4, सिंपल राइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर रिएक्शन a प्लस बी विल गिव यू p. इसके अंदर दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन बाय द वे 3 मार्क के लिए आया था, ठीक है. एंड दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. ओके, दिस इज योर टेबल दैट दे विल गिव एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर एंड k. ओके, दिस इज योर 3 मार्क क्वेश्चन. नाउ इसमें क्या करना है हम लोग को, ये इतना बड़ा टेबल दिया राइट, बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. इसमें बस मैथ्स यूज करना है, लाइक बेसिक मैथ्स. ओके, एंड नाउ लेट्स लिसन, ऑर्डर फाइंड करना है ना. दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3. ये हमारा ए एंड बी, ये वाला ए एंड बी, एंड दिस इज योर एक्स. और ये एक्स बेसिकली हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन का आंसर, ठीक है, दैट राइट. ओके, तो रिएक्शन कैसे लिखते हैं 0.05 फर्स्ट का लिखते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए. फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 0.05 इज इक्वल टू के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन x एंड देन p का कॉन्सेंट्रेशन y. सेम थिंग यू डू फॉर ऑल द रेस्ट. 0.1 is equal to 0.2 k x and then 0.1 y. Then you will do 0.05 ये वाला, then 0.1 x 0.2 y k is equal to, ठीक है. तो ये हमारी 3 इक्वेशन हो गए. अब हम लोग क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू जैसे हम लोगों ने इस तरफ फाइंड की थी, सेम वे यू हैव टू डू इट. तो हाउ विल यू फाइंड, यू हैव टू जस्ट डिवाइड समथिंग एंड देन हम लोग को कुछ भी करके इसका आंसर मिल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें से वाई एंड वाई कैंसिल हो सकता है. सो विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म एंड देन विल हैव दिस वन राइट. सो लेट्स ट्राई टू डिवाइड समथिंग विद दिस. तो हम लोग लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस. दैट विल गिव अस 0.05 by 0.1 is equal to 0.1 by 0.2 the whole raised to x, है ना. Now if you see this will be कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/2. फिर इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, है ना. एंड इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है, x is equal to 1. तो अगर x is equal to 1, now just substitute in one value. Just for example let's take 0.1 is equal to 0.2 raised to 1, है ना, x is 1 and y हम लोग को क्या है 0.1 raised to y. तो ये 0.1 0.2 इधर चल जाएगा, 0.1 raised to y इधर बचेगा, and then you have 1/2, ये हो जाएगा 0.1. तो इसमें you can see that y will be equal to 0 since इसका कोई है नहीं, right. So y will be equal to 0. Now if you want to check, you can check 0.05 is equal to, एक इक्वेशन डाल दो 0.05 is equal to k 0.1, ये 1 है, ये 0.2 है, y है ना. So if you put this as 0 तो क्या, see if you put this value as 0 तो ये क्या बन जाएगा 0 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1. अच्छा, y की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करना है, इसमें से तो हम लोग को y की वैल्यू नहीं मिलने वाली राइट, इसमें से तो नहीं मिलने वाली, ठीक है. सो विल यूज एनी अदर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. सो फॉर इसमें तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू y इसमें मिल गया. अब देखो ये इसमें हम लोग को दिख रहा है कि x एंड x कैंसिल हो सकता है. कौन सी इक्वेशन देखते हैं, ये 0.1 ना, तो y की हम लोग ले लेते हैं. अच्छा सी इफ यू सी ये इक्वेशन के अंदर ये 0.1 x है, ये 0.1 x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना. सो व्हाट यू विल गेट इज ये वाला इक्वेशन. सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन राइट, ये दोनों को डिवाइड करो ऐसा कुछ एंड देन यू विल गेट द y वैल्यू, ठीक है. ट्राई दिस योरसेल्फ एंड देन y वैल्यू हम लोग को बेसिकली 0 मिलने वाली है. नाउ इफ यू पुट द बोथ द वैल्यूज इन वन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 0.05 के अंदर हमने k की वैल्यू फाइंड करना है, तो 0.1 x क्या था 1 और ये 0.2 y क्या था 0, तो ये क्या बन जाएगा 1, है ना. सो k की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, k इज इक्वल टू 0.05 by 0.1 which is equal to 1/2. so k will be your 1/2 आंसर, ठीक है, k is 1/2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ऑल्सो 1/2 क्या, k is equal to 1/2 S इनवर्स राइट, S इनवर्स. बिकॉज S इनवर्स क्यों है, क्योंकि ये x की क्या वैल्यू है ये और y की क्या वैल्यू 0, तो ऑर्डर क्या हम लोग का, ऑर्डर इज 1 राइट. सो s की वैल्यू क्या बनेगी, s रेज टू -1, ठीक है. ये भी हम लोग को एक बार ध्यान देना है. नाउ नेक्स्ट इज
integrated rate equation. Next topic, integrated rate equation. Now what is integrated rate equation? Which basically means that k, जो rate constant, is equal to r0 minus r by t. ओके, सो दिस इज योर न्यू फॉर्म, अनदर फॉर्मूला. तो हमने अब तक क्या क्या फॉर्मुला देख चुके हैं, एक बार हम बाद में लास्ट में हम लोग एक रिवीजन मार देंगे. ठीक है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, बस 40 मिनट्स बेसिकली पूरा चैप्टर खत्म करना है हम लोग को, तो वही हम लोग ट्राई करेंगे. नाउ दिस इज फॉर योर जीरो ऑर्डर. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स. एक होता है जीरो ऑर्डर का इक्वेशन हम लोग को मिलेगी, और एक है वन फर्स्ट ऑर्डर. ओके, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है k इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर बाई टी. ठीक है, बस इतना ही है. और ये आर क्या है? आर इज योर फाइनल वाला आर. आर इज योर फाइनल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. एंड फर्स्ट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. k इज इक्वल टू 2.303. दिस इज जस्ट योर, इसके डेरिवेशन हम लोग के लाइक 10 साल से पूछी नहीं है, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट. आर जीरो फॉर्मुला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें से 3 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस आते हैं. ठीक है, नाउ हियर फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज जीरो ऑर्डर. तो जीरो ऑर्डर कैसे पता चलेगा? ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट इफ योर क्वेश्चन के अंदर मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स ये दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो ऑर्डर. एंड देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर यू हैव एस इनवर्स, है ना. ठीक है, तो इससे भी हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सी ऑर्डर है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है हम लोग को. नाउ इसके अंदर हम लोग को k की वैल्यू मिलेगी, राइट. सो k की वैल्यू क्या है? जीरो आर जीरो माइनस आर बाई टी. वेरी इंपॉर्टेंट. k की वैल्यू क्या है? आर जीरो माइनस आर बाई टी. एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है? 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर जीरो बाई आर बाई क्या? इनिशियल बाई फाइनल. मोस्टली हम लोग को log 2 या log ऐसा कुछ मिलेगा. log 4 क्या हो जाएगा? log 4 इज 2 स्क्वायर, सो m log a. ठीक है, वो सब वी विल सी द क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ. डोंट थिंक दैट ये बहुत ही नॉर्मल डिटेल लेक्चर नहीं है. दिस इज योर नॉर्मल, मतलब इसके अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है. एंड वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज पूरे 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में जो टॉपिक्स आए दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग, एंड उससे ज़्यादा देयर इज नथिंग एल्स. ओके, तो ये जो फालतू के बड़े बड़े इक्वेशन जो हमारी टेक्स्ट बुक है, डोंट टच द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक को देखने की जरूरत नहीं है आफ्टर दिस वीडियो. ठीक है, दैट्स व्हाई केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक्स, दैट्स व्हाई यू गाइस फाइंड इट हार्ड, बिकॉज यू ऑल आर स्टडिंग फ्रॉम द रीडर एंड दोस काइंड ऑफ एनसीईआरटी वाले वीडियो जिसके अंदर दे विल टीच यू द एनसीईआरटी, एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लाइक इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी फ्रॉम द रीडर. तो हम लोग इसको इजी वे में कर रहे हैं, राइट. नाउ टी हाफ लाइफ. व्हाट इज टी हाफ लाइफ? t1/2 इज व्हाट हाफ लाइफ. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज, इसका भी एक नाउ दिस इसके अंदर और टी, ये नॉर्मल टी के अंदर और ये टी के अंदर t1/2 के अंदर क्या डिफरेंस है? ये रैंडम टाइम है, रैंडम. ठीक है, और ये टी हाफ दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि टी हाफ फाइंड करो. ठीक है, विल सी दैट. नाउ टी हाफ का फॉर्मुला है हमारे पास अगेन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. सो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मुला है हमारे पास t1/2 इज इक्वल टू आर जीरो बाई 2k, एंड दिस इज ओनली फॉर जीरो ऑर्डर. देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर वी हैव t1/2 is equal to 0.693 by k. Okay, only the formulas are important, so I don't want to go in detail कि कैसे formula and stuff, derivation फालतू की. Now see, t1/2 is directly dependent on what? Directly proportional to r0, है ना. We got this. And over here in first order it is not proportional to r0, मतलब it does not depend at all. ठीक है, it is independent of r0. So this is also one question. तो हो गया हाफ लाइफ का. हाफ लाइफ इज व्हाट? बेसिकली एक जीरो ऑर्डर के लिए, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए. जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा फॉर्मुला है? जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मुला है? r0/2k. यू कैन रिमेंबर ये जीरो है तो ये जीरो इधर, r0 इधर आ जाएगा, एंड बाई 2k इज इक्वल टू t1/2. एंड देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या है? 0.693 बाई k इज योर फर्स्ट ऑर्डर के लिए t1/2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर. और यू कैन सी दैट हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ r0. नाउ ओवर लेट्स सी ए क्वेश्चन. t1/2 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 100 seconds. You don't have to convert, by the way. Calculate rate constant. Now what is rate constant? K. तो हम लोग को K calculate करना है, तो t1/2 is given as what? 100. And what we have to calculate? K. So K कैसे मिलेगा? t1/2 for first order क्या था? 0.693 by 0.693 by K. K नहीं पता, t1/2 पता है, तो just switch simple. 100. क्या आंसर? 0.693 123 120.00693. ठीक है. And joule. This will K will be second inverse. Why second inverse? First order है. First order का क्या था? Second inverse. Okay. Simple, बहुत easy questions है. And अगर okay, next question. Second question is t1/2 of nuclear reaction is 20 minutes. इसमें minutes आ गया. You don't have to convert. Okay. Calculate time taken. t1/2 दिया, ये time taken. Time taken is what? Random time. जो t है हमारा. Of this for 4g, 4 gram of this reactant reduced to 1 gram of this reactant. मतलब ये हो गया हमारा r0, ये हो गया हमारा r, है ना. Now what will be K? K is equal, नहीं, normal t is equal to K is equal to 2.303. रैंडम टाइम देखना है ना, सो ये K is equal to 2.303 by t log r0 by r, है ना. ना over here you can get t की वैल्यू. t की वैल्यू will be this, right? But over here we don't have K. K तो है ही नहीं, तो K कैसे कैलकुलेट करेंगे? t half is given, so we'll take that formula. t1/2 is equal to कौन सा ऑर्डर है? सी हमने कौन सा फॉर्मुला यूज़ किया? ये वाला ना, लॉग का, आई मीन ये वाला फॉर्मुला यूज़ किया हम लोग ने. तो क्वेश्चन में क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर, दैट विल बी योर फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया? ये वाला फॉर्मुला, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मुला. इसमें लोग को K चाहिए, तो K किसका फॉर्मुला यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर का, दैट इज 0.693 बाई K. तो इससे K मिल जाएगा हम लोग को. और t1/2 इज गिवन एज 20. ठीक है, सो डोंट कैलकुलेट दिस, जस्ट पुट द यूनिट. ठीक है, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. तो ये क्या मिल जाएगा? 0.693 इंटू 20, है ना, इंटू 20 लॉग r0 बाई आर, लॉग ऑफ r0 बाई आर विच इज इक्वल टू लॉग r0 क्या है? लॉग r0 ओवर हियर इज 4 by 1, so log 4, which is log 2 raised to 2 m log a. So 2 into log 2 की value is 0.693.
Also see, log 2 into 2.303 is equal to 0.693. Memorize this value, very important. Now हम लोग को क्या मिला, इन ये तो 20 हो गया ना, इंटू 2 लॉग क्या था, लॉग की वैल्यू 0.693 है ना, 693. नाउ यू कैन सी 0.693 इधर से कैंसिल, बचा क्या ये है ना, 20 to 2 which will be 40. So t is equal to 40 सेकेंड या मिनट. ओके ओ के सॉरी के इसमें मिनट इनवर्स हो जाएगा. ओके सो t is equal to 40 minutes. This is how you calculate like the questions. अब हम लोग एक प्रॉपर क्वेश्चन कर लेते हैं. एक और टाइप, t 1/2 of first order दिया है, first order reaction is 10 seconds. Okay, so t 1/2 is 10 seconds. Then calculate time taken, time निकालना है for 75% completion. What is 75% completion? 75% complete हो चुका है तो बचा कितना, 25 है ना, 25 is left. So this 25 will be your R. See, R0 will always be 100 in these percentage questions. R final R will be 25. ठीक है. So again let's put the formula. तो K तो हम लोग को फाइंड करना है, K is 0.693 by first order is 10 seconds, right? So it will be, yeah, just keep it like this, second inverse है ना, 10 second. Yeah, now next what you have to do, T या K is equal to, T is equal to 2.303 by K. K is 0.693 into 10 into log क्या होगा 100 by 25, तो log 4 which is 2 log 2 and 2 log 2 into 2.303 0.693, इधर से ये cancel, तो answer is 20 seconds. Okay, so now new topic, effect of temperature on rate of reaction. There are only like 2-3 topics left and that's it, the chapter will be over. Effect of temperature on the rate of reaction. Okay, so इसमें क्या है, basically अगर temperature increase होगा तो rate भी increase हो जाता है, right? Obviously rate will increase. ठीक है. Now for a 10 degree rise in temperature, rate of reaction is almost double. Okay, for a 10 degree rise in temperature, rate of reaction is almost double. What do you mean by this? For example, अच्छा पहले हम लोग collision theory पढ़ लेते हैं, फिर I will tell you what this means. Okay, तो collision theory क्या होती है, collision theory and अभी graphs भी करेंगे, so don't worry about that. ठीक है, graphs भी I will explain you properly. Okay ना, collision theory के अंदर for example you have A plus B gives you P. Okay, A plus B gives you P. Reaction takes place as a result of collision. इनके साथ अगर collision होएगा, इनके molecules में like collision होएगा, तभी you will get the product, right? Reaction will take place only if there is a collision, मतलब between the reactants. अगर reactants collide करेंगे तभी हम लोग को एक product मिलेगा. Okay. Second postulate, number of collisions per second per unit volume in a mixture is called collision frequency. So collision frequency की भी एक वो है. So what is collision frequency? Number of collisions, frequency of collision ना, number of collisions per second per unit volume in a mixture. Just you have to just by heart this for 3 marker या ऐसा कोई सब questions आ गया. ठीक है, just by heart it. Number of collisions, अगर जितने collisions हो रहे हैं, ठीक है, per second per unit volume in a mixture, एक mixture के अंदर कितने collisions per unit volume per second हो रहे हैं. ठीक है, that is collision frequency. Collision leading to reaction is called effective collision. So what is effective collision? So effective collision is that collision that leads to reaction. So ठीक है, जो भी collisions lead to reaction will be your effective collision. And then we have minimum, अच्छा we have threshold energy, threshold collision, that is basically your minimum energy. Okay, threshold energy is basically ये देखो, this is your A, इसकी energy 10 joule है, B है, इसकी energy 10 joule है, and your threshold energy is 100. एक threshold energy is 100. Now इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन. इफेक्टिव कोलिजन मिनिमम एनर्जी दैट 1 तो 10 है. अब अगर इसको 10 तो मिनिमम चाहिए, इसको भी 10 मिनिमम चाहिए ना. मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड कोलिजन. नाउ लास्ट EA. व्हाट इज EA? EA इज योर एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली दैट एनर्जी जो है ना इस रिएक्शन को एक्टिवेट करिए. फॉर एग्जाम्पल ये और ये, इसका डिफरेंस क्या 100 माइनस 10 विच इज 90. So this is your activation energy. ठीक है, ये minus ये, that is your activation energy, that is 90. Your activation energy. The difference between the threshold energy and the average energy of the reactants. इसका average energy 10 है and इसका क्या है, threshold energy is 100. तो ET minus ER will give you EA. That is activation energy. That's it. Now graphs is very important. So for zero order reaction के अंदर we saw that K is equal to R0 minus R by T. So you can see that अगर KT हम लोग इधर ले लें, right, and then we need y is equal to mx plus c. So we'll take ये minus kt is equal to r इधर ले ले, kt को इधर ले ले, plus r0. तो this is your m is minus k and x is your t. So x के उसमें t डाल दो, y के उसमें r डाल दो. So what is the graph? minus m minus k. So it goes like this minus, and इधर एक point क्या होगा, that will be your r0. ठीक है, so this is your for zero order. For first order kt is equal to log
r0 minus log r, ठीक है, and then you'll get log r over here is equal to minus kt by 2.303, right, plus log r0. So इसमें y is equal to log r and ये पॉइंट क्या होगा, डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली माइनस है, एम विल बी ये वाली पॉइंट है ना, एम इज दिस, एंड देन ये नीचे वाला क्या है, टी है ना, एंड दिस विल बी लॉग r0. सो इफ लॉग कम्स, अगर लॉग आ गया लॉग एस सी, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ये कौन सी ग्राफ हो जाएगी, ये कौन सी ग्राफ होगी, अगर लॉग्स आ गए तो कौन सी ग्राफ है ये, फर्स्ट ऑर्डर, और अगर लॉग नहीं है तो हम लोग ये जीरो ऑर्डर है, सिंपल. ओके, नाउ हम लोग लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी का एक फॉर्मूला भी है, मतलब गिव द रिलेशन कनेक्टिंग टेम्परेचर एंड रेट, एक रिलेशन दैट विल कनेक्ट टेम्परेचर एंड रेट. K is equal to AE minus, अच्छा, AE ये एक्सपोनेंशियल है, EA by RT. So this is your formula for, okay, इसको ये एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, Arrhenius constant. Okay, this is your Arrhenius constant. Now इक्वेशन क्या है, Arrhenius equation. Arrhenius equation, K is equal to A क्या है इसमें, A is your Arrhenius constant and K is your rate constant. इसमें E क्या है, E is your exponential power and ये minus E A क्या है, E A is your activation energy and RT is your, this R is what, gas constant, that will be given, T is your temperature. Okay, now obviously we cannot use this, but this will come as like a 1 marker question. They give the relation connecting temperature and rate, or give relation expression for Arrhenius equation. So that is K is equal to A E E A by R T, that is your equation. Now इसमें you have to explain also कि क्या है, K is rate constant, A is Arrhenius constant, ठीक है, all that. Now here slope क्या होगा हमारा, slope इसका क्या होगा, log K is equal to log A. I don't want to do the derivation, that's just remember log K is equal to log A minus EA. that scientist उस अरिने ने क्या बोला, after giving that equation he was like ठीक है ये practically possible नहीं है फाइंड करना, है ना, like थोड़ा difficult हो जाएगा calculation and stuff, so he gave this, ठीक है. Now this is your another formula and you don't have to really by heart this, but you just need to see the slope, ठीक है. तो y is equal to c plus mx, इसमें क्या हो जाएगा, ये c क्या है, c is your log A, right, so this will be your log A, and what is your y is your log K इधर, and it's going down, slope is decreasing, minus है, तो minus EA by 2.303 RT नहीं, R will be your M and 1 by T will be your 1 by T, remember this, 1 by T will be your x-axis. So this graph is very important, you can learn this equation for the graph question, log K is equal to log A minus EA by 2.303 RT, and over here you can see that ये point क्या होगा, this point will be log A, ये log K होगा x y axis पे, and x axis पे 1 by T होगा, and this will be minus EA by 2.303. One log question is very short. Now next very short question is from this equation, log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. This is your very short question, ठीक है. So ये हो गया एक formula that you have to memorize, log K2 by K1 is equal to EA by the activation energy, mostly you have to find activation energy. Okay, now questions दिए रहेंगे and the calculation will be very very big. Okay, now we have next, बस यही था ये चैप्टर के अंदर, and then we have one last formula that is rate catalyst. एक catalyst होता है. Now catalyst, what is catalyst? Catalyst is basically the role of catalyst is the substances that can alter the rate of reaction without itself undergoing any chemical change. So they can alter rate of reaction, खुद कोई reaction नहीं करेगा. And positive catalyst will increase the rate of reaction, negative will decrease the rate of reaction. Catalyst increases the rate of reaction by lowering the EA. Very important, इसके अंदर एक question भी आया था. Catalyst will increase reaction by lowering EA. EA को lower करेगा तो catalyst increase करेगा, activation energy, EA is activation energy. Rate of reaction in terms of pressure. So for example if you have 1A, 1B, 1C, A gives you B and C. So इसका coefficient 1 1 1 gas में है. Okay, rate of reaction in terms of pressure. Last formula and then the topic will be over. Okay, and it's obvious it has to be first order. Okay, always first order, and ये reaction रहेगी. So इसमें PI ये रहेगा PI और ये रहेगा 0 and 0. फिर PI minus X, or you don't have to see all this. ये हो गया X और ये भी हो गया X. Now PT will be PI minus X plus X plus X, that will be PI plus X will be PT. इसमें से हम लोग को X की वैल्यू मिल गई, which is PT minus PI. These are not all important. Main important is K is equal to 2.303 by T log pi PI by 2 PI minus PT. That's it. Okay. So formulas, that's it. ये हो गया हमारा चैप्टर. नाउ हम लोग को formulas देखना है. एक बार पूरे formulas रिवाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था इंस्टेंटेनियस रेट वो सब, तो ये माइनस डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी पी बाई डी टी. देन सेकेंड फॉर्मूला वी हैव इज R is equal to K A by X B by Y, I mean B into Y, B raised to Y. Then we have T half is equal to 0.693 by K. This is for first order. Second order we have T 1 by 2 is equal to, second order के लिए क्या था, R 0 by 2 K. Then this for second order.
Then another formula was K is equal to R0 minus R by T. This is for zero order, you know. And then K is equal to 2.303 by T log R0 by R. This is for first order. Then we have Arrhenius constant K is equal to A into e raised to minus EA by RT. This is your Arrhenius constant. And then we had log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 by T1 into 1 by T2. Also, this is, you can write it as 19.14 instead. So log K2 by K1 EA by 19.14 into 1 by minus 1 by T2. Then the last formula was that pressure wala formula, that is K is equal to 2.303 log Pi minus Pt, 2Pi minus Pt by T. Okay, thank you.